सीयूईटी 2025 का फॉर्म रिलीज हो चुका है और हमने आपको पूरा फॉर्म भरने की प्रोसेस बता दी है, पर उसमें एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है सब्जेक्ट का सिलेक्शन। क्योंकि सीयूईटी में 37 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो और आपको चूज करने हैं मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। अब कौन से 5 सब्जेक्ट की हम तैयारी करें या कौन से 5 सब्जेक्ट हम फॉर्म में भरें कि हमारी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में हो जाए, डिटेल्ड में समझाऊंगा। पूरी बातों को ध्यान से सुनना, हर एक कोर्स वाइज बताने वाला हूं एकदम चीरफाड़ करके, और इससे डिटेल वीडियो पूरे इंटरनेट यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात समझिए कि सीयूईटी का फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, फोटो कैसे अपलोड होगा, सारी चीजें उसको देख लीजिएगा। देखिए जैसे ही आप फॉर्म भरने जाएंगे ना, आपको चूज करना होगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब चूंकि एनटीए ने कह दिया कि आप 5 ही मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या हमको 5 सब्जेक्ट चूज करने चाहिए? कितना सब्जेक्ट चूज करने चाहिए? इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि सीयूईटी के एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है। एक्चुअली में क्या है कि सीयूईटी एग्जाम नहीं, एग्जाम का बंडल है। मतलब इसमें क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अलग अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम होता है। ठीक है ना, एक ही दिन हो सकता है, अलग अलग दिन भी हो सकता है, अलग अलग शिफ्ट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, ठीक है, मैंने किसी ने 4 सब्जेक्ट का दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 2 दिया, अलग अलग भी हो सकता है। मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी दूं, वो 3 सब्जेक्ट दे, वो साइंस दे सकता है। ठीक है, जैसे ही वो एग्जाम देगा, सीयूईटी में क्या होगा, एनटीए उसका रिजल्ट पब्लिश करेगी, सबका अलग अलग। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेपरेट रिजल्ट आएगा कि हिस्ट्री में आपका इतना आया है भाई, इसमें इतना आया है। चूंकि अब 50 क्वेश्चन हो रहे हैं 250 नंबर का, तो 250 में आपका इतना आया है, जीएटी में इतना आया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसमें जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वहां जाके फिर से अप्लाई करोगे। ठीक है, जब वहां पे अप्लाई करोगे तो हर यूनिवर्सिटी एक कंडीशन रखती है। जैसे मान लो बीएचयू में अप्लाई करोगे, तो बीएचयू के पोर्टल पे गए, तो बीए के लिए आपने अप्लाई करने के लिए किया। ठीक है, ये काउंसलिंग प्रक्रिया में होगा, जब एग्जाम दे लेंगे तब। ठीक है, और बीएचयू के बीए के लिए जैसे ही जाके आपने अप्लाई करने के लिए क्लिक किया, तो वो बोलेगा कि देखिए भाई, बीएचयू के बीए के लिए वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सीयूईटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम दिया होगा। ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी अपने अपने कोर्स का क्राइटेरिया रखी है, और अगर आपने सीयूईटी में वो सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट के बेसिस पे आप मेरिट बनाएगी वो यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग बनाएगी, और उसमें आप मेरिट में आते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज यहां पे क्लियर हो गई कि हमको किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है और क्या कोर्स करना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट इसमें भरेंगे। समझ रहे हो ना, हम क्योंकि वो जो सब्जेक्ट मांग रहेंगे वही हम भरेंगे। तो अब हम कैसे सर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, इसका लिस्ट कैसे मिलेगा और एक जगह सर कैसे मिलेगा? तो मैं आपको समझा रहा हूं एक क्रिप्स वे में। बाकी हम लोग कोर्स वाइज अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं, उसको भी देखिएगा, आपके लिए बहुत डिटेल में अच्छी वीडियो है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा बीए वाले बच्चों के लिए। ठीक है ना, मैं कोर्स वाइज बात करता हूं। ठीक है, कि अगर आप बीए करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप बीए करना चाहते हैं मतलब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे या साइंस बैकग्राउंड से होंगे, और आप बीए करने के लिए जाना चाहते होंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज होंगी वो क्या होंगी? डीयू होंगी, बीएचयू होगा, येयू होगा, ठीक है ना, जेएनयू होगा। ठीक है, मेजर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो आपके ड्रीम में होगी। ठीक है, अब देखिए बीए करने के लिए 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक जिन्होंने 12th में ह्यूमैनिटीज पढ़ा है और एक जिन्होंने 12th में साइंस पढ़ा है। ठीक है, तो अब इनको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए कि भाई वो बीए के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाए? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट लेना है। ठीक है ना, तो आप 12th में साइंस पढ़े, ह्यूमैनिटीज पढ़े, उससे नहीं फर्क पड़ता है। आप जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज जरूर चूज करिए, 2 सब्जेक्ट। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। इंग्लिश को प्रीफर करेंगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मांगा जाता है। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम जगह मतलब 50 to 60% जगह, जैसे बीएचयू में हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी कहती है इंग्लिश ही चाहिए, तो इंग्लिश चूज करेंगे तो प्रीफरेबल है। बट मेजर जो भी यूनिवर्सिटी है, दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, अब देखिए 2 सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इन 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे आप बीएचयू में, जेएनयू में और भी तमाम बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो गए। वो बोलेगी ठीक है आप ये 2 सब्जेक्ट का नंबर लेके आओ, मेरे यहां काउंसलिंग करा लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इसके साथ किसी भी स्ट्रीम से हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना,
दो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेने होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, कोई भी दो सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इलाहाबाद को प्रायोरिटी करते हो कि ड्यू को। अगर आप ड्यू को करते हो, ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्यू बोलता है कि आप क्लास 12th में जो 3 सब्जेक्ट पढ़े हो वही 3 सब्जेक्ट मुझे आप उसमें एग्जाम दो, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा होगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो ये 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरिट बन जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट से बीएचयू जेएनयू और भी कवर हो जाएगा और ये 3 सब्जेक्ट से ड्यू कवर हो जाएगा। तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे के लिए अगर ये 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप बीए जो करना चाहते हैं तो सारी यूनिवर्सिटी मैक्सिमम कवर हो जाएंगी आपकी काउंसलिंग के लिए। कल को आपके पास 10 ऑप्शन रहेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे बस बीएचयू टारगेट करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको बीएचयू ही टारगेट करना है, बट आप एग्जाम दो 5 सब्जेक्ट का। कल को क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है बीएचयू में नहीं हुआ तो हमारे पास यहां भी एक ऑप्शन है, ये यूनिवर्सिटी में जानता ही नहीं था, यहां तो अच्छी पढ़ाई होती है, ये सब्जेक्ट मेरा ऑनर्स बीएचयू में हो सकता है, मुझे अरबिक मिल जाए, चाहे मुझे इंग्लिश मिल जाए, और मुझे चाहिए था पॉलिटिकल साइंस, अगर कहीं मिल रहा है तो हम ले सकते हैं ना। तो कल को काउंसलिंग में अपने ऑप्शंस खोलने के लिए मैक्सिमम सब्जेक्ट 5 के 5 सब्जेक्ट भरेंगे, ठीक है। इलाहाबाद मांगता है कि एक जनरल टेस्ट लैंग्वेज और 2 ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट रहने चाहिए, मतलब ये 5 सब्जेक्ट भरा तो बीएचयू ड्यू एयू जेएनयू सब कवर हो गया। लेकिन साइंस वाले बच्चों के साथ थोड़ा झोल है, इनको जीटी प्लस लैंग्वेज तो भरना ही होगा 2 सब्जेक्ट, साथ में इनको अब ड्यू के लिए, चूंकि क्लास 12th में इन्होंने साइंस पढ़ी है तो ड्यू के लिए जो भी आपने साइंस पढ़ी है, जो भी 3 सब्जेक्ट वो चाहिए। और अब जैसे ही आप ये 3 सब्जेक्ट भरोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये थोड़ा सा आपके साथ क्लास आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात कर लूं लॉ पोर्शन वाले बच्चों के लिए, लीगल के लिए। जो बच्चे बीएलएलबी करना चाहते हैं, साउथ बिहार से करना चाहते हैं, गुरु घासीदास से करना चाहते हैं, बीबीयू से करना चाहते हैं, बीएचयू से करना चाहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है बाबू, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी आप इंग्लिश प्रीफर करिएगा और आपका काम बन जाना है। तो आपको 2 ही सब्जेक्ट भरना है बस। अब देखिए यहां मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि आपको डोमेन कोई देना नहीं है तो आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आप मैक्सिमम चीजें यहीं पे कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। बस बीबीयू के लिए आपको डोमेन सब्जेक्ट्स मांगता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा डोमेन, ठीक है। तो आप उसको चाहो तो भर सकते हो, बीबीयू का आप जाके पोर्टल पे चेक कर लेना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज दोनों दीजिए, ठीक है ना। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि जब जैसे मान लो बीएचयू है, बीएचयू मेरिट बनाएगा जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पे, तो बीएचयू ये देखता है कि कौन से लैंग्वेज में आपका ज्यादा मार्क्स है उसी को लेता है। तो मान लो आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा इंग्लिश सही है कि हिंदी, दोनों पेपर दे दो, जिसमें ज्यादा नंबर आएगा वही तुम्हारे मेरिट में जुड़ जाएगा, तुम्हारे लिए फायदेमंद की बात है। अब बात कर लेते हैं बीएससी के लिए। बीएससी में देखिए 2 तरीके के बच्चे जो सिर्फ एक एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं और एक नॉर्मल बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इस बार के फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं है जो पिछले साल तक रहता था, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको ध्यानपूर्वक चीजों को देखना है, ठीक है ना। देखिए आपने क्लास 12th में जो 3 सब्जेक्ट पढ़े, बीएससी में साइंस वाले बच्चे भर सकते हैं, तो जो भी आपने 12th में 3 सब्जेक्ट पढ़े, एबीसी पढ़ा है तो एबीसी भरिए, ठीक है ना। अगर एग्रीकल्चर से आप बैकग्राउंड से है तो, ठीक है ना। अगर आपने पीसीएम पढ़ा है तो पीसीएम पढ़िए, ठीक है ना, पीसीबी पढ़िए, जो भी आपने 12th में पढ़ा है साइंस के लिए। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए आपको भाई, आईसीआर भी कवर हो, इसके लिए आपको चाहिए जो क्लास 12th में 3 सब्जेक्ट पढ़ा है वो भरिए, ठीक है। अगर आपने पीसीएम पढ़ा है तो पीसीएम भरिए, एबीसी पढ़ा है तो एबीसी भरिए, ठीक है ना, और वो भरिए। बीएससी वालों के लिए ये 3 सब्जेक्ट के साथ साथ एक लैंग्वेज भी भर देने से आपका ड्यू भी कवर हो जाता है। ड्यू में 4 सब्जेक्ट मांगता है, मेरी 3 से ही बनती है लेकिन 4 सब्जेक्ट मांगता है, चौथा क्वालिफाइंग होता है। और अगर इसमें एक जीएटी भी ऐड कर दोगे ना तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कवर हो जाएगा। मतलब 3 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज भर दो, काम बन गया पूरा। अब बात कर लेते हैं बीकॉम वालों के लिए। तो बीकॉम वालों के लिए एकदम सिंपल है कि आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भरना है और लैंग्वेज भरना, ये भर देना, काम हो जाएगा। बी फार्मा के जो बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे बी फार्मा करना है सर, मैं क्या भरूं? आपके लिए जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और पीसीएम या पीसीबी जो भी होगा वो भर देना, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट। तो देखिए हर बच्चे को बीएलएलबी को छोड़ के हर बच्चे को 5 सब्जेक्ट तो भरना ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगा। बाकी हम लोग कोर्स वाइज वीडियोस बना रहे हैं बीए के लिए अलग, उसमें और डिटेल में बीए की बात करेंगे, बीएससी की, बीएलएलबी की, उसको जरूर देखिए। इस समय चैनल पे जितनी भी वीडियो जा रही है उसको जरूर देखिए, क्योंकि देखिए मैं 7-8 सालों से गाइड कर रहा हूं सीयूईटी एग्जाम के लिए, और हमें पता है सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज यही है। अगर आपने फॉर्म में सब्जेक्ट ही नहीं भरा है
और कल को आप किसी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे तो आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गए ना, क्योंकि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। वो बोल रहा है मुझे ये 2 सब्जेक्ट चाहिए, आपने उस 2 सब्जेक्ट का एग्जाम ही नहीं दिया है, बीत गई बात। तो अभी आप मैक्सिमम सब्जेक्ट जो आप चूज कर सकते करिए और राइट वे में करिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स की तो आप बेसिक शिक्षा ऐप से कर सकते हैं। मात्र 1600 से आपकी तैयारी चालू है, 1600 1900 की अलग अलग कोर्सेज की बैच है। एक बार डाउनलोड करके जरूर चेकआउट करिए, ठीक है ना। आपको एकदम टॉप नॉच कंटेंट मिलेगा, लाइव क्लासेस हैं, उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, आपके टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज एनटीए के नए पैटर्न पे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो पूरी तैयारी का जत्था आपका एक जगह है। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा। मैं पर्सनली 7-8 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, जब बीएचयू अपना एग्जाम लेता था तब से लेके जब सीयूटी 2022 पहली बार हुआ तब से। तो आपको एक एक चीज ऑथेंटिक वे में यहां मिलने वाली है, चेक करिए। और ये हमारे हिसाब से बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हर कोर्स के लिए मैंने बता दिया। अगर मन में कोई डाउट है तो बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑल द बेस्ट।